19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आज चर्चा कैसी तस्वीर की जिसने जीवन को लेकर मेरे नजर और नजरिए को बदल कर रख दिया है। इस तस्वीर का सियासत से कोई वास्ता नहीं, इस तस्वीर का भौतिक सुख समृद्धि या दुनियावी मसलों से कोई रिश्ता नाता नहीं। इस तस्वीर का रिश्ता एक पुत्र और पिता के भावनात्मक संबंध से है, उन दोनों के बीच के इमोशनल अटैचमेंट से है। यही है वो तस्वीर जो मेरी बंद आंखों के आगे तैर रही है। श्री पेरम्बदूर में दिवंगत नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की समाधि स्थल के सामने योग मुद्रा में स्थित प्रज्ञ श्री राहुल गांधी, पिता की मृत्यु स्थल पर शांत चित्त से बैठा एक पुत्र, उस समाधि स्थल से एक पुत्र का मूक साक्षात्कार जो उसके पिता की निर्मम हत्या का साक्षी है। श्री पेरम्बदूर का ये वही जगह है जहां नफरत और जाति उन्माद से भरे कुछ चेहरे क्रूर काल के मोहरे बने थे और उन्होंने एक पुत्र के सिर से उसके पिता का साया सदा सदा के लिए छीन लिया था। जमीन के उस जर्रे पर पहुंचकर राहुल गांधी क्या महसूस कर रहे होंगे, जिसकी माटी की नमी में उनके पिता के लहू की तपिश है। उस आबो हवा का राहुल गांधी पर क्या असर हो रहा होगा जिसके बयार में उनके पिता का पंचतत्व विलीन है। एक ऐसा शख्स जिसकी मां दुनिया की सबसे ताकतवर शख्स में शुमार थी, एक ऐसा शख्स जिसके पास न धन दौलत की कमी थी, न पद प्रतिष्ठा की कमी थी, न मान सम्मान की। उसका प्यार उसके थे। प्यार के दो खिलखिलाते फूल से उसकी बगिया चहचहा रही थी। न उनके सिर पर सत्ता की हनक थी, न ही राजनीति के रक्त चरित्र में किसी तरह की रुचि। वो चाहते तो दुनिया के किसी कोने में ऐशो आराम से अपनी आलीशान जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन पारिवारिक विरासत का कर्तव्य पथ उन्हें सियासत में ले आया। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना उनके स्वभाव में शुमार नहीं था, लेकिन जिम्मेदारी, पारिवारिक विरासत और कर्तव्य के पावन पथ पर चलने की सजा पंचतत्व में विलीन होना, सत्य और समाज कल्याण की ये कैसी सजा। क्या कुछ सोच रहे होंगे श्री राहुल गांधी अपने पिता की शहादत स्थल पर जाकर। उनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा अपने पिता के उस पाषाण प्रतिमा की परिक्रमा करते वक्त, जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की ओज से आज भी प्रज्वलित है। क्या एक पुत्र अपने पिता से जिंदगी से वो गुर सीख रहा होगा कि जब दिल खून रो रहा हो तो होठों पर मुस्कुराहट कैसे लाई जाती है। यहीं पर एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि
उस स्वर्गीय पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो अपने पुत्र को अपने समाधि स्थल पर इस रूप में देख रहे होंगे। कलेजे के जिस लाल की एक मुस्कान के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे, उस बेटे को उदास देखकर उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। बेटे को भी खुद की तरह सियासी कुचक्र में फंसा देखकर वो क्या सोच रहे होंगे। क्या पिता के इसी भावना का ख्याल श्री राहुल गांधी को भी था और इसी वजह से वो आज तक वहां नहीं गए थे? और अगर ऐसा था तो फिर अब श्री राहुल गांधी उस जगह पर क्यों गए? तो उनके पिता की दर्दनाक मौत की यादों को अपने सीने में समेटे हुए हैं। नफरत और विभाजन की राजनीति के कारण मैंने अपने पिता को खोया है। इसके कारण मैं अपने देश को नहीं खोऊंगा। प्यार से नफरत हारेगा, उम्मीद से डर हारेगा। एक साथ मिलकर हम इस पर जीत हासिल करेंगे। कुछ ऐसा ही संदेश स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भी था, जो समाधि स्थल के 7 स्तंभों पर उकेरा हुआ है। 7 स्तंभ देश के 7 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु और कावेरी के साथ साथ धर्म, न्याय, सत्य, त्याग, समृद्धि, विज्ञान और शांति के प्रतीक है। इन्हीं पाषाण स्तंभों पर श्री राजीव गांधी जी के प्रेम, शांति और सद्भाव के जीवन संदेश दर्ज हैं। उनके वो संदेश देश और समाज के लिए जितने प्रासंगिक है उतना ही उनके पुत्र के लिए है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक दूसरा सवाल उठ रहा है, क्या पिता और पुत्र जिस सज्जनता के प्रतीक है, उस सज्जनता के दम पर आज की साजिश वाली सियासत का मुकाबला किया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में वृक्ष और कुल्हाड़ी के रिश्ते वाली बात कही जा सकती है। कहा जा सकता है कि जो पेड़ सबसे सीधा होता है उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी की पहली चोट होती है। लेकिन पेड़ और कुल्हाड़ी के रिश्ते का एक और पहलू होता है। किसी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में उसका हिस्सा नहीं होता। नमस्कार।